हम जानेंगे कंप्यूटर के बारे में, यानी कि कंप्यूटर क्या होता है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे जानते हैं कि कंप्यूटर क्या होता है। देखिए, व्हाट इज कंप्यूटर? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मशीन विच एक्सेप्ट द डाटा फ्रॉम द यूजर, कन्वर्ट द डाटा इनटू द इन्फॉर्मेशन एज रिक्वायर्ड। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यानी कि मशीन है जो उपयोगकर्ता द्वारा डेटा लेता है, यानी कि हमारे द्वारा टाइप किए गए अक्षर, नंबर, कोई भी चीज हम टाइप करते हैं उसे ये ले लेता है और उसे जो है सूचना में बदलकर हमें देता है और दिखाता है। आगे जानते हैं कि कंप्यूटर शब्द का क्या मतलब है। द वर्ड कंप्यूटर इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कंप्यूटर विच मीन्स टू कैलकुलेट। जो आप ये देख रहे हैं कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा के कंप्यूटर से लिया गया है, जिसका मतलब है गणना करना, यानी कि कैलकुलेट करना। आगे जानते हैं कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं। हालांकि ये नाम का ज्यादा उपयोग नहीं किया जाता है, ज्यादा लोग इस नाम को नहीं बोलते हैं और नहीं सुनते हैं, लेकिन कंप्यूटर से संबंधित बहुत सारे एग्जाम में इस नाम को पूछा जाता है कि कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है। आगे जानते हैं कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है। देखिए, कंप्यूटर का फुल फॉर्म कुछ इस प्रकार है। सी से कॉमन, ओ से ऑपरेटिंग, एम से मशीन, पी से पर्टिकुलर, यू से यूजफुल, टी से ट्रेड एंड टेक्निकल, ई से एजुकेशन और आर से रिसर्च। अब ये जो मैंने फुल फॉर्म यहाँ पे दिखाया है, ये फुल फॉर्म सभी फुल फॉर्म से अलग है, यानी कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म की अगर बात करें तो कंप्यूटर के कई अलग अलग तरह के फुल फॉर्म होते हैं। अब मैंने जो यहाँ पे फुल फॉर्म आपको दिखाया है, ये फुल फॉर्म सबसे ईजी होता है याद करने के लिए। तो अगर आप कंप्यूटर का फुल फॉर्म याद करना चाहते हैं तो इस फुल फॉर्म को याद कर सकते हैं। वैसे कंप्यूटर के बहुत सारे अलग अलग तरह के फुल फॉर्म होते हैं, जिसका मतलब भी अलग अलग होता है। यहाँ पे इसका मतलब जान लेते हैं। देखिए, सी से होता है कॉमन। कॉमन का मतलब है कि कंप्यूटर से आप किसी भी तरह का काम कर सकते हैं। उसे ऑपरेट यानी कि काम को करना। एम से मशीन, मशीन है ही। पी से पर्टिकुलर यानी कि किसी पर्टिकुलर वर्क के लिए कोई स्पेशल तरह का काम अगर आप करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। उसके बाद यूज्ड फॉर यानी कि काम करने के लिए, यूज करने के लिए। टी से ट्रेड, ट्रेड यानी कि व्यापार में कर सकते हैं कंप्यूटर का यूज। टेक्निकल जो फील्ड होते हैं उनमें कर सकते हैं। एजुकेशन, शिक्षा में कर सकते हैं। आर से रिसर्च, रिसर्च यानी कि आप जो है इसका उपयोग डिफेंस में कर सकते हैं, या फिर आप जो है जीव जंतु के बारे में पता लगाने के लिए कर सकते हैं, जगह के बारे में पता लगाने के लिए कर सकते हैं, या फिर किसी तरह की बीमारी के बारे में रिसर्च करने के लिए कर सकते हैं। बहुत सारे कामों के लिए कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। आगे जानते हैं कि कंप्यूटर किसने बनाया था। देखिए, कंप्यूटर को जिन्होंने बनाया था उनका नाम है चार्ल्स बेबेज। अब यहाँ पे जो मैंने चार्ल्स बेबेज नाम लिखा है वो हिंदी में लिखा है, लेकिन यहाँ पे साथ में मैंने इंग्लिश में भी स्पेलिंग आपको दे दिया है चार्ल्स बेबेज का। ये नाम आपको याद करना है क्योंकि कंप्यूटर से संबंधित बहुत सारे एग्जाम में ये भी बेसिक सा क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे जानते हैं कि कंप्यूटर का उपयोग कौन कौन से कामों में किया जाता है। तो कंप्यूटर का उपयोग एजुकेशन में किया जाता है, यानी कि स्कूल कॉलेज में किया जाता है। उसके बाद एंटरटेनमेंट में किया जाता है, जैसे कि फिल्म बनाने के लिए या फिर फिल्म देखने के लिए, वीडियो चलाने के लिए, काम करने के लिए। उसके बाद कंप्यूटर का उपयोग बैंक में किया जाता है, किसी भी तरह का स्टेटमेंट रिकॉर्ड रखने के लिए, और एटीएम मशीन में भी यूज़ किया जाता है, जहाँ पे आप एटीएम कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते हैं। उसके बाद रेलवे स्टेशन पे भी टिकट काटने के लिए और जांच करने के लिए और भी बहुत सारे काम करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। उसके बाद एयरपोर्ट पे भी किया जाता है, एरोप्लेन चलाने के लिए या फिर टिकट देने के लिए, और हॉस्पिटल में भी किया जाता है, बीमारी का चेक लगाने के लिए या फिर पेशेंट का रिकॉर्ड रखने के लिए। उसके बाद बिजनेस में कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, डेटा को समराइज करने के लिए या फिर बिजनेस का डिटेल रखने के लिए या प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए। उसके बाद कंप्यूटर का उपयोग रिसर्च में भी किया जाता है, जो कि अभी मैंने आपको बताया किस तरह से यहाँ पे वैज्ञानिक भी जो है इसका उपयोग करके रिसर्च करते हैं। उसके बाद कंप्यूटर का उपयोग कम्युनिकेशन में भी किया जाता है, यानी कि बातचीत करने में, जैसे कि वीडियो कॉलिंग पे कॉल करने के लिए या फिर चैट करने के लिए, ईमेल करने के लिए, मैसेज करने के लिए। उसके बाद कंप्यूटर का उपयोग डिफेंस में भी किया जाता है, सुरक्षा करने के लिए। इससे पता लगाया जाता है कि कौन सा एनिमी कहाँ पे छिपा बैठा है और कहाँ पे क्या चीज़ रखा हुआ है। तो यहाँ पे जो डिफेंस में भी कंप्यूटर का उपयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है। उसके बाद आगे यहाँ पे जानते हैं कंप्यूटर इन डिवाइसों से मिलकर बनता है। कौन कौन से डिवाइसों से मिलकर बनता है कंप्यूटर, उसके बारे में बात करते हैं। आप देखिए, यहाँ पे पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर जब भी आपको कोई पूछे तो यहाँ पे बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर कौन सा होता है। तो देखिए, मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर अगर कोई पूछता है या पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, तो समझ जाइए कि ये वो चीज़ पूछ रहा है जिससे जो है कंप्यूटर बना हुआ है मिलकर। यानी कि कंप्यूटर किसे कहते हैं? कंप्यूटर कहा जाता है आपके पास सीपीयू भी होना चाहिए, कीबोर्ड भी, माउस भी और एलसीडी, तभी वो कंप्यूटर कहलाता है। ऐसा नहीं कि आप जो है सिर्फ बाजार गए और वहाँ से आपने सिर्फ एलसीडी खरीद लिया और उसे आप कंप्यूटर कहेंगे, तो वो कंप्यूटर नहीं होता, वो तो एलसीडी हुआ। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, कंप्यूटर के 4 मेन पार्ट्स हैं। कौन कौन से हैं? पहला है मॉनिटर यानी कि एलसीडी, दूसरा कीबोर्ड, तीसरा माउस और चौथा है सीपीयू। ये चारों चीज़ों को मिलाने के बाद बनता है एक कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर आपको पता चल गया, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस और सीपीयू। अगर मान लीजिए किसी ने आपको सिर्फ कीबोर्ड दे दिया और आपसे कहे कि ये कंप्यूटर है, तो ये कंप्यूटर नहीं हुआ, क्योंकि जब तक चारों चीज़ें एक जगह लगी नहीं होगी और काम नहीं करेगा तब तक वो कंप्यूटर कैसे होगा। तो चारों चीज़ें होनी चाहिए तभी वो कंप्यूटर कहलाएगा। ऐसा नहीं कि किसी के पास कोई कंप्यूटर नहीं है तो वो बाजार से सिर्फ माउस खरीद के लिए आएगा और कहेगा कि मेरे पास कंप्यूटर है, तो वो कंप्यूटर नहीं हुआ, उसके पास सिर्फ माउस ही है अभी। आगे चलते हैं, आगे जानते हैं। देखिए, कंप्यूटर में आप अपने कार्य की जरूरत अनुसार अलग अलग पेरिफेरल्स यानी कि दूसरे डिवाइस भी लगा सकते हैं। जैसे अगर आपको प्रिंट करना है तो उसके लिए आप प्रिंटर लगा सकते हैं। अगर आपको गाने सुनने हैं या वीडियो का आवाज़ सुनना है या ऑडियो सुनना है तो उसके लिए आप जो है स्पीकर लगा सकते हैं इत्यादि। आगे चलते हैं, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में जानते हैं। आप देखिए, कंप्यूटर तो वैसे बहुत सारे होते हैं, अलग अलग तरह के कंप्यूटर होते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं बात करूँगा पर्सनल कंप्यूटर के बारे में, यानी कि पीसी। पीसी का मतलब होता है पर्सनल कंप्यूटर, जो कि ऑफिस या घर या फिर पर्सनल यूज़ के लिए किया जाता है। हालांकि इसका यूज़ बिजनेस में भी किया जाता है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं कि ये कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, पर्सनल कंप्यूटर 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है डेस्कटॉप कंप्यूटर और दूसरा होता है लैपटॉप कंप्यूटर। अब ये दोनों तरह के कंप्यूटर आज के डेट में जो है बहुत ही पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे इन दोनों में जान लेते हैं कि दोनों में क्या अंतर है। वैसे तो ये दोनों कंप्यूटर जो है एक ही जैसे काम करते हैं, लेकिन डेस्कटॉप कंप्यूटर जो है वो रखने के लिए ज़्यादा जगह मांगता है। यानी कि डेस्कटॉप कंप्यूटर अगर आप खरीद के यूज़ करना चाहेंगे तो उसके लिए आपको ज़्यादा जगह चाहिए। अगर आप डेस्कटॉप कंप्यूटर लेते हैं तो उसे रखने के लिए ज़्यादा जगह चाहिए, और डेस्कटॉप कंप्यूटर इसे आप घर या ऑफिस में रखकर ही उपयोग कर सकते हैं। इसको आप साथ में लेकर ट्रैवल कहीं नहीं कर सकते हैं, और ये कंप्यूटर सस्ते होते हैं। और लैपटॉप की अगर बात करें तो लैपटॉप जो है थोड़ा महंगा होता है, और लैपटॉप को आप जो है चार्ज करके अपने साथ लेके कहीं भी जा सकते हैं और काफ़ी समय तक यूज़ कर सकते हैं। लैपटॉप में डेस्कटॉप कंप्यूटर के अलावा और भी कई तरह के फीचर होते हैं, जैसे उसमें आपको अलग से कीबोर्ड